Good morning students. I welcome you all in new academic session. हालांकि कोविड-19 की वजह से आज का समय बहुत चैलेंजिंग है। आप और हम मैनुअल क्लासरूम में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन लर्निंग को एक्सक्यूज़ कंसिडर नहीं करती है। इसलिए जब तक आप और हम एक साथ एक क्लासरूम में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, हम इस डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो डील करता है सोशल साइंस से। सोशल साइंस उस सोशल साइंस से जहाँ पे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में संसाधन बहुत सीमित है। एक व्यक्ति की आय सीमित है, एक प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल सीमित है। तो किस तरह से हम उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके हमारे वेलफेयर को, हमारे सेटिस्फेक्शन को, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं, उसके लिए हम जिस सब्जेक्ट की थियरीज़ को काम में लेते हैं वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। बिज़नेस क्या है ये हम सभी को पता है। तो अब हम बात करते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। मीन्स इकोनॉमिक्स की जो भी थियरीज़ हैं उनको बिज़नेस के डिसीज़न लेने के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है वो बिज़नेस फर्म के नीड्स को फुलफ़िल करता है। एक तरफ है इकोनॉमिक्स की थियरी, इकोनॉमिक्स की मेथडोलॉजी, और दूसरी तरफ है बिज़नेस के डिसीजन प्रॉब्लम्स। हम इकोनॉमिक की थियरीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स की पहले से डेवलप्ड थियरीज़ है, उन थियरीज़ को यूज़ करते हुए हम हमारे बिज़नेस में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिज़नेस में हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, और इस प्रकार जो सॉल्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं वो उस पर्टिकुलर बिज़नेस प्रॉब्लम के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स की विशेषताएं क्या है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स विज्ञान भी है, कला भी है, ये डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है, निर्देशात्मक है, प्रैग्मेटिक है। तो हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। इनमें सबसे पहला है माइक्रो इन नेचर। बिज़नेस इकोनॉमिक्स माइक्रो, सूक्ष्म प्रकृति का है। यहाँ पे माइक्रो से हमारा आशय है व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक, इंडिविजुअलिस्टिक। बिज़नेस इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी नहीं करता है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के एस्पेक्ट से नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट आदि को स्टडी करते हैं, ऐसा बिज़नेस इकोनॉमिक्स में नहीं है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ माइक्रो इन नेचर। उसके बाद आता है बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। हम नॉर्मेटिव साइंस से पहले एक बार समझेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम दो तरह की साइंस में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव साइंस और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस रियल फैक्ट्स, रियल डेटा, वास्तविक आंकड़ों, इनके बारे में अध्ययन करता है, उनके बारे में बताता है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हम ये देखते हैं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या नहीं होना चाहिए, बिज़नेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बिज़नेस की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम शुड बी, शुड नॉट बी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं, वो होता है नॉर्मेटिव साइंस।
इसलिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स को हम नॉर्मेटिव साइंस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यह बिज़नेस के गोल्स और बिज़नेस के अचीवमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद है बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मेटिक इन नेचर। प्रैग्मेटिक इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम व्यवहारिक दृष्टिकोण अर्थात बिज़नेस के व्यवहारिक पहलू, दिन प्रतिदिन की समस्याओं, इससे रिलेटेड व्यवहारिक समाधान आदि से बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ पर्सक्रिप्टिव इन नेचर। पर्सक्रिप्टिव का मतलब होता है निर्देशात्मक। बिज़नेस इकोनॉमिक्स निर्देश प्रदान करता है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे वेरिएबल्स लाइक प्राइस, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, बहुत सारे वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वेजेस में चेंज आने से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, मार्केट में आप कितना रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितनी प्राइस पे अपने गुड्स को सेल करेंगे, इस तरह के निर्देश प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो प्रेस्क्रिप्टिव है। उसके बाद आता है बिज़नेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिज़नेस, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे कॉज एंड इफ़ेक्ट्स रिलेशनशिप कि किस कारण से क्या प्रभाव हो सकता है, इन सबको डिटेल में स्टडी करके ये देखेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे कौन से डिसीजंस बेटर डिसीजंस होंगे। उसके बाद आता है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट नहीं है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, इन सब के टूल्स का यूज़ हुआ है, इसलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसके बाद आता है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान कैसे बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एक साइंस की तरह, जिस तरह से साइंस में थियरीज़ होती हैं, मॉडल्स होती हैं, उस तरह से इकोनॉमिक्स की भी पहले से डेवलप्ड कुछ थियरीज़ हैं, कुछ मॉडल्स हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इस तरह से। और बिज़नेस इकोनॉमिक कला तो है ही, क्योंकि किस तरह से एक सीमित संसाधनों के द्वारा, किस तरह से सीमित संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के द्वारा एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, यह एक बिजनेसमैन की कला है। तो इस प्रकार बिजनेस कला भी है। तो हमने कुछ विशेषताएं देखी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स सूक्ष्म प्रवृत्ति का है, नॉर्मेटिव साइंस है, प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है, दिशा निर्देश प्रदान करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, कला है, विज्ञान है, इत्यादि। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, और भी हमारे सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।